अर्थ डे की सभी श्रोताजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम खुश तो बहुत होंगे, कहां से कहां पहुंच गए, ऊपर ऊपर उड़ने लगे। पर हम भूल गए कि हमारे पैर कहां पर होने चाहिए। पर मदर अर्थ ने हमें हमारी असली औकात आखिर दिखा ही दी। चांद पर उड़ने वाले आज चौक तक भी नहीं जा सकते। पर मैं बहुत खुश हूँ कि जिस युवा के हाथ में हमारे इस धरती माँ की डोर है, वो बहुत ही सुलझे हुए है और बहुत ही समझदार भी है। आज ऐसे ही युवा से हम मिलने जा रहे हैं जो आज के हमारे कोविड-19 फाइटर है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। हमारे आज के गेस्ट निशांत देसाई, उनको मिलने के लिए चलते हैं। इसके लिए मुझे भी थोड़ा नीचे उतरना ही पड़ेगा। नमस्कार निशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कोविड-19 फाइटर के एपिसोड में। कैसे हैं आप? I'm fine, मैम। आप कैसे हो? निशांत, सबसे पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इस इंटरव्यू में आपको निशांत से पुकारूं या निशांत जी कह के पुकारूं, क्योंकि एज वाइज आप काफी छोटे हैं, पर काम के हिसाब से आप बहुत 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 ज्यादा बड़े हैं। तो किस हिसाब से मैं इंटरव्यू में आपको संबोधित करूं, आपको कंफर्टेबल क्या रहेगा? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ निशांत ही कहिए। ऐसी बिल्कुल बात है, कैसे ऐसी बात नहीं है निशांत। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, निशांत अभी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। हम में से बहुत सारे लोगों ने सोचा है पर हम इस काम को कर नहीं पा रहे। कुछ ऐसा काम निशांत ने किया है और ये मैं निशांत को ही कहूंगी कि वो अपनी जुबानी बताए कि क्या कर रहे हैं वो आजकल और किस हिसाब से इसको मुमकिन बनाया है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है पहले तो, नेम्ड छात्र सांसद, जो रजिस्टर्ड है जीरो आवर फाउंडेशन के नाम से। और इस कोरोना की मेडिकल इमरजेंसी में हमने सोचा कि हम जैसे दूसरे सोशल इवेंट्स पिकअप करते हैं, वैसे अभी भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो सोसाइटी नीड्स समवन टू हेल्प एंड गवर्नमेंट आल्सो। और जो डेली वेजर्स है वो कैसे कमाएंगे, वो कैसे खाएंगे। और तो हमने वही सोचा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं बीइंग एन एनजीओ। तो हमने पास्ट में वडोदरा पुलिस के साथ मिलकर कई इवेंट्स किए हैं। तो हमने उनसे पूछा कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, हमारे पास सोर्सेज है, हमारे पास लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि हम खाना उनके साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया हमारा प्रोजेक्ट। हमने सबके पास से सोशल मीडिया पे हमने वायरल किया कि हमें खाना चाहिए फॉर अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, हम उनके लिए मील प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप जैसे जो सारे अच्छे डोनर्स हैं उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने उनसे सब कलेक्ट किया और हमारे 13 इलाकों में 13 एरिया लीडर्स हमने अपॉइंट किए। और इसमें पुलिस की बहुत सपोर्ट रही, बिकॉज पुलिस की जीप हमारे साथ आती थी हर एक जगह पर। वो हम सैनिटाइज होने में हेल्प करते थे आफ्टर एंड बिफोर द वर्क इज डन। तो इस तरीके से हमने काम किया पूरा। वंडरफुल, दैट इज ग्रेट। तो निशांत, अभी तक आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है उससे कितने मील्स प्रोवाइड हुए रहेंगे पूरे बड़ौदा में? मैम अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ, बिकॉज हमने कुछ ऐसा डेटा नहीं रखा है, बिकॉज डेटा रखने का टाइम नहीं है अभी बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड को खाना खिलाना था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि हाँ, हमने 1.5 से 2.25 लाख यानी 1.5 to 1.75 लाख मील्स हमने एलोकेट करवाए हैं अंडर प्रिविलेज्ड के लिए। निशांत, मैं पूरे साल के नंबर्स नहीं मांग रही हूँ, मैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक की बात कर रही हूँ। ये लॉकडाउन से लेकर अभी तक आपने तकरीबन 2.25 लाख लोगों को या 2.25 लाख मील्स प्रोवाइड किए हैं बड़ौदा में। यस मैम। कुडोज निशांत, कुडोज। थैंक यू मैम। अच्छा, ये तो अभी पैंडेमिक है तब की बात है, पर जब ऐसी सिचुएशन नहीं होती है उस वक्त आप किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं? जन्म हुआ था 2015 में एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तब हमने पहला छात्र सांसद कॉन्क्लेव किया था और उसके बाद लगातार आज तक हम हमारे 8 फ्लैगशिप इवेंट्स है जो हम हर साल करते हैं, जिसमें बच्चे बोले मोरिया हो गया, जिसमें हम गणपति पंडाल्स को पीओपी फ्री और मिट्टी की मूर्तियां देते हैं।
तो जिससे पॉल्यूशन कम होता है, और ये सारी मूर्तियां मैम अंडर प्रिविलेज बच्चे बनाते हैं, जिससे उनको एक स्किल ट्रेनिंग भी मिल जाती है। हमने आज तक 2500 पंडाल्स को पीओपी फ्री बना दिया है वडोदरा के अंदर, जिससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। एग्जैक्टली और आज हम ये जो देख रहे हैं वो भी है कि जो मदर नेचर है वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए भी आप ये इनिशिएटिव लेते हैं, गो ग्रीन जा रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं निशांत। आपकी बातें सुनकर मुझे भी ऐसा हो रहा है कि काश हम भी अगर बच्चे होते तो हम भी आपके साथ जुड़ सकते थे, पर अफसोस अब बड़े हो गए। तो निशांत, स्कोप है क्या, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको? हाँ मैम, स्कोप क्यों नहीं है, और सिर्फ बच्चा होने से हम ज्वाइन या स्टूडेंट होने से हम हमारे साथ ज्वाइन हो, ये बात नहीं है मैम। सी, स्टूडेंट तो हम सब है। आजकल तो हम ये कोरोना हमारा टीचर है और हम उनके स्टूडेंट है, वो हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। Right? सही है। So there's no age for being a student or being like collaborated with an organization which is doing something for the society. Thank you for keeping the doors open, निशांत। पर एक बात मुझे सता रही है, अभी आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, तो बार बार मुझे यही सवाल आ रहा है कि अच्छा काम, बहुत ज्यादा अच्छा काम आप कर रहे हैं, पर एज अ मदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ग्रैनीज को सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बच्चों के लिए। तो क्या कभी आपके घर से किसी ने आपको बोला नहीं कि अरे कहाँ बाहर निकल रहे हो निशांत, अभी इस वक्त बैठो चुपचाप घर पे? हाँ मैम, डांट तो पड़ती है, वो तो मतलब वो हमारे मील का एक पोर्शन है। उन्होंने बहुत हमें अच्छे से सपोर्ट भी बहुत किया है। हम घर से आए या घर पे वापस आए, हमें सैनिटाइजेशन के लिए हेल्प किया है, हमारा पूरा ध्यान रखा है, हमें खिलाया है ताकि हम दूसरों को खिला सके। हाँ, बट कभी कभी बोलते हैं कि भाई ध्यान रखो, और वो हमारी कंसर्न की वजह से कहते हैं, उनको हमारी केयर है, इस वजह से। गर्म पानी, काढ़ा सब पिलाते रहेंगे आपको। एग्जैक्टली, हाँ। सही है, सही है। निशांत, कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो बस एक ही मैसेज है सबके लिए कि ask not what the country has done for you, but ask that what have you done for the country. बस यही एक मैसेज है सबके लिए। निशांत, ये आपने जो बात बताई, ये बहुत बहुत बड़े बच्चों वाली आपने बात बता दी। आस्क नॉट व्हाट कंट्री इज डूइंग फॉर यू, ये जो एटीट्यूड है आपका, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, आई प्रॉमिस यू निशांत। और इस एटीट्यूड के वजह से आप जहां पर पहुंचने वाले हो, मैं ये आपको नहीं बता रही कि आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर आओगे, कोई बड़े कंपनी के सीईओ बन जाओगे, पर इस एटीट्यूड की वजह से आप जो एक ह्यूमन बीइंग बन रहे हो और आगे जाकर बनने वाले हो, आई एम श्योर ना सिर्फ आपका फैमिली आपको प्राउड करेगा, पर पूरा देश आपके लिए प्राउड करेगा। और यही बताना चाहूंगी, जो आजकल सबकी जुबान पर एक ही गाना चल रहा है, वही बताना चाहूंगी कि अगर साथ देगा इंडिया तो डेफिनेटली जीत जाएगा इंडिया।